यह वह समय था जब धरती पर दानव और मनुष्य दोनों राज्य करते थे। इंसान शांति और अमन के साए में जीवन बिताते थे तो दानव लूटपाट और कत्लेआम मचाते थे। उसी दौर में एक राज्य था रत्नद्वीप, जो धन धान्य से संपन्न था, और वहाँ का राजकुमार था देवव्रत, जो एक लड़ाकू और बहादुर योद्धा था। उसे देखकर ही दुश्मन कांप उठते थे। एक दिन राजकुमार देवव्रत शिकार खेलने गया। उसने एक हिरण के पीछे घोड़ा दौड़ा दिया और अपने साथियों से बिछुड़ गया। रात होने पर उसने देखा कि गहन वन के बीच एक स्थान से प्रकाश आ रहा है। देवव्रत उस ओर बढ़ा तो देखा कि एक घर में लंबा चौड़ा दानव बैठा मांस खा रहा है और हांडियां उठाकर उनसे शराब पी रहा है। उसने यह भी देखा कि पास ही एक अति सुंदर स्त्री बैठी है जिसके हाथ बंधे हुए हैं। राजकुमार को उस स्त्री पर दया आई और उसने इरादा किया कि दानव को मारकर इस सुंदरी को छुड़ाएगा। दानव जब आधा बैल खा चुका और सारी हाड़ियों की शराब पी चुका तो स्त्री से कहने लगा, ओ मनमोहिनी, तू कब तक मुझसे अलग रहेगी और कब तक मेरी इच्छा पूरी नहीं करेगी? तू यह तो देख कि मैं तुझसे कितना अधिक प्यार करता हूँ। स्त्री ने कहा, दुष्ट जंगली, क्या बकवास कर रहा है? तू चाहे इससे भी अधिक दुख दे, बल्कि मेरी जान भी ले ले, तो भी मैं तेरी ओर मुंह करके थूकूंगी भी नहीं। दानव यह सुनकर क्रोध से पागल हो गया। उसने उठकर बाएं हाथ से स्त्री को पकड़ा और दाहिने हाथ से तलवार निकालकर उसका सिर काटने को उद्यत हुआ। इतने ही में राजकुमार का छोड़ा हुआ तीर उसकी छाती में घुस गया और वह मरकर गिर पड़ा। राजकुमार अंदर गया, सुंदरी की रस्सियां खोली और उससे पूछा, तुम कौन हो और कैसे इस राक्षस के हाथ पड़ी? राजकुमारी बोली, मेरे जितनी दुखियारी शायद ही कोई इस जमीन पर होगा। अब सुनो मैं कौन हूँ। मैं कंचन द्वीप की राजकुमारी देवसेना हूँ। मैं अपने पिता की सबसे चहेती बेटी थी और मेरे पिता एक महान राजा थे। पर हर राजा का कोई न कोई दुश्मन होता है। वैसे ही एक दुश्मन राजा ने मेरे राज्य पर हमला कर दिया। उसने मेरा पूरा राज्य लूट लिया और जब महल में प्रवेश कर मुझे अपनी रानी बनाने के उद्देश्य से आया तो मेरी सेविकाएं उससे लड़ गईं और मैं पीछे के रास्ते से भाग निकली। नाव चलाते हुए मैं बहुत दूर आ गई। वहाँ पहुंचकर अपने पिता की याद में रोने लगी और सोचने लगी कि समुद्र में डूब मरूं। इतने में मैंने अपने पीछे कई मनुष्यों और घोड़ों की आवाज सुनी। पलट कर देखा तो कई घुड़सवार थे जिनके मध्य एक जवान राजकुमार था। वह स्वयं मेरे पास आकर मृदुलता से मेरा हाल पूछने लगा। मैंने उसे पूरा हाल बताया। मेरा हाल सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ। फिर वह मुझे अपने साथ ले गया और अपनी माता को सौंप दिया। मैंने उस वृद्धा को अपनी कहानी सुनाई तो उसे भी बड़ा दुख हुआ। उसने अपने पुत्र के साथ मेरा विवाह कर दिया, किंतु यहाँ तक मुझे पहुँचाकर मेरी किस्मत फिर पलट गई। उस राज्य का एक पड़ोसी राजा उसका पुराना दुश्मन था। जिस रोज मेरी सुहागरात होनी थी उसी दिन उसने आक्रमण कर दिया। उसकी सेना अति विशाल थी और उसने कुछ ही घंटों में नगर को रौंद डाला। उसने मेरे पति को और मुझे पकड़ने के लिए आदमी भेजे, किंतु हम पहले ही बच निकले। 2 दिन बाद हमने देखा कि एक जहाज हमारी ओर आ रहा है। हम समझे कि वह किसी व्यापारी का जहाज है, इसलिए हमने सहायता के लिए आवाज दी, लेकिन यहाँ फिर धोखा हुआ। जहाज पर 5-7 डाकू थे। वे तलवार लिए हुए हमारी नाव पर आए और हमें बांधकर अपने जहाज पर ले गए। डाकुओं के सरदार ने मुझसे पूछा, बताओ यह तुम्हारे साथ कौन है? मैंने कहा, मेरा पति। तब डाकू ने कहा, तो इसका दुख दूर करना होगा। यह कब तक तकलीफ सहेगा? इतना कहकर उसने मेरे पति को समुद्र में फेंक दिया और फिर आपस में इस बात पर लड़ गए कि मुझे कौन लेकर जाएगा। अंततः सभी मारे गए। केवल एक बलशाली डाकू बचा। वह अपने साथियों को मारकर एक नगर के बाजार में पहुंचा। उसने वहां कई दास और कई ऊंट खरीदे और आगे बढ़ा। हम कई दिनों की यात्रा के बाद इस जंगल से गुजर रहे थे कि हमने इस राक्षस जैसे हबशी को अपनी ओर आते देखा। इस दुष्ट ने पास आकर अपनी कुल्हाड़ी उठाई और डाकू से कहा, अपने आदमियों और इस सुंदरी को लेकर मेरे पीछे चल। किंतु डाकू और उसके दास दानव से लड़ पड़े और सबके सब मारे गए। नरभक्षी ने लाशें छोड़ दी और मुझे ऊंट पर बिठाकर इस किले में ले आया। ये कल ही की बात है। वह जानवरों और आदमियों का शिकार करके खाता था और मुझसे कहता था, मांस तो तेरा भी नरम होगा, किंतु मैं तुझे मारूंगा नहीं, बल्कि तुझसे विलास करूंगा। आज तो तू थकी और दुखी है, इसलिए आज छोड़ता हूँ। कल से तुझे मेरी शैया पर सोना पड़ेगा। किंतु इसकी नौबत नहीं आई, क्योंकि आज आपने इसे मार डाला। देवव्रत ने कहा, अब तुम कुछ भी चिंता न करो, मैं तुम्हें अपने राज्य ले चलता हूँ। फिर दोनों चल दिए। पूरी रात चलते चलते बीती, लेकिन सुबह उन्हें एक अजीब नजारा दिखा। एक बहुत ही सुंदर झील जिसका पानी नीले के बजाय लाल था। वह झील ऐसे महक रही थी जैसे उसमें केसर घोल दिया गया हो। राजकुमारी ने कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी लाल झील नहीं देखी। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसमें स्नान कर लूं? राजकुमार ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम स्नान करो। मैं पास ही किसी पेड़ के नीचे बैठकर तुम्हारी रखवाली करूंगा। राजकुमारी उस सुंदर झील में स्नान करने उतरी। जब वह स्नान कर रही थी तभी आकाश में एक विशाल पक्षी गुजरा। लाल झील में स्नान करती राजकुमारी को देखकर उसने उसे मांस का टुकड़ा समझ लिया और उठाकर ले उड़ा। राजकुमारी उसके चंगुल में फंसी रोती चिल्लाती जा
जा रही थी। तभी राजकुमार उसकी आवाज सुनकर चौंक उठा और देखा कि एक विशालकाय पक्षी राजकुमारी को लेकर जा रहा है। उसने तुरंत अपने घोड़े को उसके पीछे दौड़ा दिया। पक्षी राजकुमारी को लेकर जा ही रहा था कि तभी एक और विशालकाय पक्षी ने उस पर झपट्टा मारा। दोनों आपस में भयंकर लड़ने लगे। इसी बीच राजकुमारी उनके चंगुल से छूटकर एक नदी में जा गिरी। वह किसी तरह तैरकर किनारे पहुंची। जब उसने देखा कि दोनों पक्षी आपस में लड़ रहे हैं तो उसने इस अवसर का लाभ उठाया और जंगल में जाकर छिप गई। पूरा दिन चलते चलते जब शाम हुई तो उसने जंगल के बीच एक झोपड़ी देखी। वह अंदर गई तो देखा कि एक बूढ़ी औरत बैठी है। राजकुमारी ने भीतर जाकर बूढ़ी को प्रणाम किया और बोली, माँ, मैं बहुत दुखियारी हूँ। मुझे एक पक्षी यहाँ उठा लाया है। मेरा साथी राजकुमार मुझे ढूंढते हुए अवश्य यहाँ पहुँचेगा। क्या आप मुझे अपने पास रात गुजारने देंगी? बूढ़ी औरत बोली, बेटी, तुम मेरी बेटी के समान हो। जब तक जी चाहे यहाँ रहो। राजकुमारी उसके पास रुक गई। इधर राजकुमार भटकता हुआ उसे खोज रहा था। शाम होते ही उसने जंगल के बीच हल्की रोशनी अपनी ओर आती हुई देखी। वह उस रोशनी की दिशा में बढ़ा। पास पहुंचकर उसने देखा कि वहाँ एक झोपड़ी है जिसके बाहर 2 काले कुत्ते बंधे हुए हैं। राजकुमार को देखते ही वे उस पर झपट पड़े। राजकुमार ने उन्हें किसी तरह भगाने की कोशिश की पर उनका क्रोध बढ़ता ही गया। दोनों ने मिलकर उसे लहूलुहान कर दिया। राजकुमार क्रोधित होकर तलवार निकाला और जैसे ही राजकुमार उन्हें मारने वाला था तभी एक नौजवान झोपड़ी से बाहर निकला और राजकुमार के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। वह बोला, हे वीर, इन कुत्तों को मत मारो, ये मेरे भाई हैं। ये सुनकर राजकुमार चौंक गया। वह हैरानी से बोला, तुम तो इंसान हो और ये जानवर, ये तुम्हारे भाई कैसे हो सकते हैं? नौजवान बोला, मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाता हूँ। नौजवान ने कहा, सुनो वीर, मैं एक मशहूर व्यापारी था और ये दोनों मेरे भाई हैं। कुछ समय बाद मेरे दोनों भाइयों ने कहा कि हम विदेश जाकर व्यापार करना चाहते हैं। मैंने व्यापार के लिए सामान खरीदा। मेरे पास 12,000 रुपए थे। मैंने आधा धन उन्हें दे दिया और कहा कि आधा व्यापार में लगाए और आधा घर में रखें ताकि नुकसान होने पर काम आ सके। मैंने दोनों को 3-3 हजार रुपए दिए। अपने लिए भी 3,000 रखे और बाकी 3,000 घर में गाड़ दिए। फिर हम जहाज से दूसरे देश गए। 1 महीने बाद हम वहाँ पहुँचे और व्यापार शुरू किया। हमें अच्छा लाभ हुआ और हम अपने देश ले जाने के लिए सामान खरीदने लगे। वापसी के समय एक सुंदर स्त्री फटे कपड़ों में मेरे पास आई। उसने मुझसे विवाह का निवेदन किया। पहले मैंने मना किया लेकिन उसकी दयनीय स्थिति देखकर मुझे दया आ गई और मैंने उससे विवाह कर लिया और उसे अपने साथ जहाज पर ले आया। वह न केवल सुंदर थी बल्कि बहुत बुद्धिमान भी थी, इसलिए मैं उससे प्रेम करने लगा। यह देखकर मेरे दोनों भाई मुझसे जलने लगे। एक रात जब हम सो रहे थे उन्होंने हमें समुद्र में फेंक दिया, लेकिन मैं यह देखकर हैरान था कि मेरी पत्नी ने अपनी अलौकिक शक्ति से मुझे बचाकर एक द्वीप पर पहुंचा दिया। अचानक उसका रूप बदल गया और वह एक परी बन गई। फिर उसने कहा कि वह मुझ पर मोहित हो गई थी और मेरी दयालुता की परीक्षा लेना चाहती थी, इसलिए भिखारिन बनकर आई थी। किंतु मैं तुम्हारे भाइयों पर अत्यंत कुपित हूँ और उन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। उसकी बातें सुनकर मुझे गौर आश्चर्य हुआ। मैंने उसका बड़ा एहसान माना और अत्यंत दीनता पूर्वक कहा, तुम मेरे भाइयों को जान से मत मारो। मैं उसे इस तरह समझा बुझाकर मना ही रहा था कि उसने एक क्षण में मुझे उड़ाकर मेरे मकान की छत पर पहुंचा दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। मैं छत से उतरकर घर के अंदर आया। फिर मैंने गड़े से अपने दबाए हुए 3,000 रुपये निकाले और दुकान में जाकर फिर से कारोबार करने लगा। जब मैं दुकान से घर वापस आया तो यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मकान के अंदर 2 काले कुत्ते मौजूद हैं। उसी समय वह परी मेरे घर में आई और मुझसे बोली, इन कुत्तों को देखकर घबराना मत, ये तुम्हारे दोनों भाई हैं। ये सुनकर मेरा तो खून ही सूख गया। मैंने दुखी होकर परी से पूछा, ये कुत्ते कैसे बन गए? उसने कहा, मेरी एक बहन है जिसने मेरे कहने पर तुम्हारे जहाज को माल असबाब समेत डुबो दिया और तुम्हारे भाइयों को 10 वर्ष के लिए कुत्ता बना दिया। यह कहकर परी अंतर्ध्यान हो गई। यह सुनकर देवव्रत को बहुत दुख हुआ। देवव्रत ने कहा, भाई, तुम्हारी व्यथा तो बहुत अनोखी है, लेकिन मैं भी बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरे साथ एक राजकुमारी थी और मेरी एक छोटी सी गलती से उसे एक विशाल पक्षी कहीं उड़ा ले गया। अब मैं उसी की खोज में भटक रहा हूँ। यह सुनकर व्यापारी ने कहा, वीर, चिंता मत करो, मैं उस राजकुमारी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। फिर उसने अपनी परी रूपी पत्नी को याद किया। तभी वह परी प्रकट हुई। व्यापारी ने उससे कहा, प्रिय, ये राजकुमार अपनी साथी राजकुमारी की खोज में भटक रहा है। अगर तुम उसका पता बता दो तो तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। परी ने अपनी जादुई शक्तियों से पता लगाया और कहा कि वह राजकुमारी 7 पहाड़ों के पार एक जंगल में एक बूढ़िया के पास रह रही है। यह जानकर देवव्रत बहुत खुश हुआ और उसने परी को धन्यवाद दिया। फिर परी ने अपनी शक्तियों से एक विशालकाय पक्षी बनाया। राजकुमार उस पर सवार होकर आगे बढ़ गया। वह पक्षी उसे दुर्गम पहाड़ों के पार ले गया और आखिरकार उस स्थान पर पहुंचा दिया जहां राजकुमारी रह रही थी। राजकुमारी उसे देखकर बहुत खुश हुई और दौड़कर राजकुमार के गले लग गई।
फिर राजकुमारी ने उस बूढ़िया को धन्यवाद दिया और राजकुमार के साथ उसके राज्य में लौट आई और फिर दोनों विवाह कर खुशी खुशी अपने राज्य में रहने लगे और सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।